वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। दिस इज हाइब्रिड सैंपल पेपर वर्ष 2025। मेरे प्यारे बच्चों का सबसे ज़्यादा यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर एग्जाम के पहले एक हाइब्रिड सैंपल पेपर तो करा दो, प्लीज़ दिखा तो दो हाइब्रिड सैंपल पेपर होता क्यों है एंड बच्चे इतना ज़्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं। आखिरकार सर आप ऐसा रखे क्या हो कि हिंदी में 75 में से 73 नंबर का प्रश्न हाइब्रिड सैंपल पेपर से आया है। एंड मैं आपके सामने हाइब्रिड सैंपल पेपर को एक्सपोज करने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने खोल के रखने वाला हूं। आप एक सेट का हाइब्रिड सैंपल पेपर फ्री में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें मैं फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हाइब्रिड सैंपल पेपर का आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। अगर मैं हाइब्रिड सैंपल पेपर की लुक की बात करूं तो इस प्रकार से आपका लुक रहेगा, इस प्रकार से आपको देखने में मिलेगा आपका अपना हाइब्रिड सैंपल पेपर। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, मोर क्वेश्चन आर कंपलसरी, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन द क्वेश्चंस बिफोर अटेंड देम। मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा जब आप अटेंड करो तो उसके पहले चेकआउट करो। एंड सभी प्रश्न का कितने नंबर का रहेगा उसके सम्मुख दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन लिखा है हाइब्रिड सैंपल पेपर में। एंड यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए क्रमशः एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, हम उसका सही आंसर देखेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जल्दी जल्दी सही आंसर बता करके और खत्म करेंगे, ताकि आप देख लीजिए कि हाइब्रिड सैंपल पेपर क्यों है, क्यों बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम बीच बीच में आपको ये चीज बताते रहेंगे। देखो हमारा पहला पैसेज है डिसिप्लिन के ऊपर। वैसे ही जो पैसेज है ना, ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आई थिंक वर्ष 2022 के पेपर में आया था। ठीक है, तो पैसेज तो आपको पता है ना कि पैसेज कहीं फिक्स नहीं होता, पैसेज कहां से आएगा, ये केवल केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन मैंने हिंदी का अपठित गद्यांश जो डाला था सेम टू सेम वही देखने को मिला है जो हाइब्रिड में था। ठीक है, तो भाई कह भी नहीं सकते, आ भी सकता है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि ये आ ही जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में चांस है 50-50 की आ सकता है। ओके डन। तो देखते हैं, सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। पैसेज को आप ध्यान से देख लो, इस प्रकार से पैसेज दिया गया है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम्स कैरेक्टर एंड मेक हिम टू फ्यू सिटीजन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आपका सेकंड नंबर, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कैच कोल्ड एंड फेल इल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है हमारा थर्ड नंबर, व्हाट आर गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या होना चाहिए, फिर क्या है, तो यहां पर आप लिखेंगे अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, ये आपका गुड हैबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गिवन आ सुटेबल टाइटल, मतलब ये जो पैसेज दिया है इसका टाइटल क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज एक्सप्लॉइट मीन, तो इसका मतलब पूछा है, तो यहां पर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रॉयड इज करेक्ट आंसर आपका। इस प्रकार से हाइब्रिड सैंपल पेपर के 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे रखे गए हैं ये जरा समझ लो, और क्यों एग्जाम में आते हैं ये जरा समझ लो। देखो हाइब्रिड सैंपल पेपर में जो पहला प्रश्न होता है ना, वो हमेशा आपके अनुशासन से संबंधित, या फिर हमेशा आपके पर्यावरण से संबंधित, या हमेशा आपके साइंस से संबंधित होता है। एंड हाइब्रिड सैंपल पेपर में वैसे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके अनुशासन मतलब डिसिप्लिन संबंधित होता है, तो यहां पर आपको रखा गया है। अब दूसरे सेट में दूसरा क्वेश्चन रखा गया है, तीसरे सेट में तीसरा क्वेश्चन, एंड चौथे सेट में चौथा क्वेश्चन रखा गया है। मतलब एमपी बोर्ड के पेपर को पहले हैक किया गया है, और हैक करने के बाद यहां पर क्वेश्चंस को रखे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि क्यों बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पैटर्न पता चल जाता है हाइब्रिड सैंपल पेपर लेने के बाद। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये पैसेज कहां से आता है साहब, इसे कोई नहीं जानता। ठीक है, इस पैसेज को कोई नहीं जानता, क्योंकि यह सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, और आपके जो हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर ये पैसेज देखने को मिलता है। जैसे देखो ना, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। ठीक है, बाकी ये सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछता है, तो ये पैसेज आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि वाकई यार हाइब्रिड सैंपल पेपर से बहुत फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इसे क्वेश्चन जरा देखना, बहुत मजा आएगा। हु वेयर सेलेक्टेड बाय द इंडियन माजिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस एंड केएल गोवा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज वेयर। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी, फ्री थिंकर्स। नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर,
कि दोज टीचिंग डिड द ग्रुप जनरली फॉलो। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर थ्री रामाकृष्णन। नेक्स्ट कहता है आपका कि सुभाष चंद्र फादर वांटेड हिम गो टू इंग्लैंड एंड अपियर फॉर व्हाट। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविल सर्विस। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि एट व्हाट ए सुभाष चंद्र इनरोल्ड फॉर हिज पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी 22 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। तो देख लो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पैसेज का आंसर कैसे फाइंड करना है मैंने शॉर्ट ट्रिक पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हमारा सेक्शन नंबर बी जिसमें कहता है राइटिंग स्किल। आइए देखते हैं राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस कैसे रखे गए हैं। देखो अब राइटिंग स्किल में जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य देकर के जाए। जैसे आपको बता देगा कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने गुरु को सम्मान करना चाहिए, या फिर आपके सक्सेस के ऊपर बोलेगा कि आपको सक्सेस होना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बोलेगा। मतलब ऐसा चीज देता है जिससे आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिले, या फिर कभी आपके गुड हेल्थ के ऊपर दे देगा, या फिर आपको इन्वायरमेंट के ऊपर दे देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। मुझे कैसे पता सर, है ना, प्रश्न उठ सकता है कि सर मुझे कैसे पता, मतलब आपको कैसे पता कि कहां से क्या आएगा। तो भाई साहब मैं पहले हैक किया हूं, मतलब हाइब्रिड सैंपल पेपर को बनाने में लगातार 10 दिन तक अंग्रेजी को बनाया हूं बकायदे हैक कर करके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको आपको क्या लिखना था, इसका नोट एंड टाइटल लिखना था। नोट एंड टाइटल कैसे फाइंड करेंगे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बाकी इसका सही आंसर देख लो, ये तुम्हारे सामने लिखा गया है। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यू आर मानसी या फिर मंस। ठीक है, मानस या मानसी तुम्हारा नाम है, तुम स्टडी करते हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में। तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल साहब को, इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब एसएलसी या फिर इसे कहते हैं टीसी, इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, अथवा में कहता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो। क्यों? फ्यू डेज के लिए, कुछ दिन के लिए समर वेकेशन में घूमने जाने के लिए ये प्रश्न पूछा है। तो ये देखिए, ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले ऊपर वाले का आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया यही लिख करके चले आना। बाकी नीचे वाला भी देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, बाकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख ही लो भाई, मन है तो देख लो। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट आंसर ये रहा, आपको बकायदे चुपचाप छाप देना है। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि किसके पर ए से आएगा, तो ए से आपका लिखा है इंपॉर्टेंट ट्री के ऊपर, माई हॉबी के ऊपर, एंड साइंस इन डेली लाइफ। पहले साइंस इन डेली लाइफ का पूछना बंद कर दिया था, लेकिन नए पैटर्न के आधार पर फिर से पूछना चालू किया है, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड एक पैराग्राफ आएगा जो कि रहेगा इंपॉर्टेंट गेम एंड स्पोर्ट के ऊपर। ठीक है, कोई एक करना होगा तो मैं तो कहता हूं आप ए से करना, बाकी ए से तुम्हारे पास होगा ही होगा। ए से का शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने बता रखी है, अगर तुमने नहीं देखा तो उन वीडियोस को देख लो। देखो हाइब्रिड सैंपल पेपर तुम परचेस करो, उससे तुम्हें पैटर्न पता चलेगा परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तुम नेक्स्ट ईयर से खुद बता दिया करोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब जब आप क्लास 11th जाओगे तो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पैटर्न पता चल चुका होगा। ठीक है, एंड इसके बाद अब जो मैं यूट्यूब में क्लासेस ले रहा हूं ना, तो वहां से तुम डेली पढ़ते जाओ, तो हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करने का तरीका वहां पर बता रहा हूं, वो टोटल फ्री में है। नेक्स्ट आपको एक चित्र देगा जिसे कहते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। अब तुम ऐसे चित्र को देखोगे तो क्या लिखोगे, इसके बारे में बताओ ना, क्या लिखोगे, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने वीडियोस बनाया है सेपरेट वीडियोस, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें जाओगे तो तुम्हें सब पता चलेगा कि यार चित्र को कैसे विचार करते हैं, चित्र को कहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, कैसे लिखें, क्या क्या बातें लिखे ताकि पूरा नंबर मिले। तो इन सब पर मैंने डिस्कस बातें की है। बाकी वैसे आंसर दिखा दूंगा तुम्हारे सामने, ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, स्पोर्ट एंड गेम का रहा अथवा वाला, एंड ये रहा ताजमहल के ऊपर, ये यहाँ पर लिखा गया है। ओके, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा कह रहा है सेक्शन नंबर सी जिसमें कहता है ग्रामेटिकल पोर्शन। आइए देखते हैं ग्रामर से कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। देखो सबसे पहले मैं ग्रामर क्वेश्चन को हैक कैसे किया ये बता देता हूं। मैं 22, 23 और 24 का पेपर उठाया, ये देखा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो मुझे देखने को मिला AND से हर साल पूछा है। मुझे देखने को मिला कि एक आपका वर वाला क्वेश्चन दिया, जैसे हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्स, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैंने मूव्ड का भी रख दिया क्योंकि कुछ पेपर में दो सेट, मतलब कुछ पेपर में दो वर वाले क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से पहले मैंने हैक किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी, मच और सम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसे हैक करके और इसे रख दिया। इसलिए हाइब्रिड सैंपल पेपर बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं। अब समझे?
चलो अब इसका सही आंसर देखते हैं जल्दी जल्दी। हमारा पहला नंबर कहता है माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, तो यहाँ पर आपको दा लगा देना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है आपका हाउ डिड डेड कैंसर, तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज डेड अदर, तो यहाँ पर आपको हेल्प्स लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है शुड लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या कर देना है, ए कर देना है। एंड नेक्स्ट कह रहा है द अर्थ अराउंड द सन, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिख देना है मूव्स इस करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर कहता है डू एज डायरेक्टेड। अब एनी 5 कोई 5 आपको अटेंड करना है। पहला नंबर कहता है ही डिड हिज वर्क, इसको चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब इसे मैंने कैसे हैक किया सर आपको कैसे पता कौन सा आएगा, इसके लिए भी मैंने हैकिंग बैठाई भाई। इसको भी मैंने एनालिसिस किया और देखा कि हमारे हैक में ये रिजल्ट आया कि नेगेटिव वाला एक क्वेश्चन आता ही है, हमने नेगेटिव वाला क्वेश्चन पटक के रख दिया, है ना। एंड सो दैट वाला एक क्वेश्चन आता है, हमने सो दैट वाला पटक दिया। इफ के स्थान पर अनलेस आता है, हमने इसे पटक दिया। तो अब जब हमने सारे तरीके के क्वेश्चंस को हमने रख दिया है जो बोर्ड एग्जाम फॉलो करता है, और बच्चों जो कि गेस नहीं कर पाते, बहुत टफ होता है, तो भाई डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये है हाइब्रिड सैंपल पेपर। अब समझे कि बच्चे इतना पसंद क्यों करते हैं और क्यों यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एक एक चीज को रखा है। फालतू नहीं कि कुछ बकवास चल रहा है, नहीं। वैसे तो बकवास करने के लिए बहुत सारे सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हाइब्रिड अलग क्यों, हाइब्रिड आपको क्वेश्चंस बताएगा कि ये क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट हिज वर्क। ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपको चेंज वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखा है दे आर कलेक्टिव स्टैम्प, तो इसका हो जाएगा स्टैम्प्स आर बिगन कलेक्टेड बाय देम। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपको नॉट का यूज करना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका सी नेवर स्पोकन द ट्रू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करना है, तो सीधे से इसे अनलेस काटो और यहाँ पर इफ लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज टू फैट टू रन फास्ट, तो यहाँ पर सो दैट का यूज करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा जहाँ पर टू है वहां पर सो लिखो और फैट के बाद आप यहाँ पर दैट लिखो, बात खत्म, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बाकी इन सबका आंसर दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। एंड इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सिंपल सा बना सकते हो। क्या बनेगा इंट्रोगेटिव बनेगा दे डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, एंड लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर मैं दिखा देता हूं अगर हमारे पास आंसर होगा तो। ये रहा हमारे सामने आंसर, ये तो क्वेश्चन है ना शायद, हाँ ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका फोटो खींच लो। 8वें नंबर का आंसर पूरा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9, जिसे कहते हैं आप सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी मतलब क्वेश्चन आएगा आपकी टेक्स्ट बुक से। चलो फटाफट देख लेते हैं क्या है प्रश्न। यहाँ पर 9वां नंबर कहता है चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो यहाँ पर आपको लिखना है द पोस्टमैन, मतलब लेंचो को पत्र भेजा था पोस्टमैन ने। ठीक है, सब पार्ट के बीच से आया है, मैंने सारे पार्ट को अच्छे से करा दिया, डेफिनेटली तुमसे बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मंडेला ने जो पार्टी ज्वाइन किया था उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये अफ्रीका से बिलोंग भी करती थी। ठीक है, अगर तुमने मेरे क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा तुमसे सब प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ दिस असिस्टेंट एन ऐसे ऑन द ऑब्जेक्ट आ चार्टेड बॉक्स, तो यहां पर आपको सही आंसर सिंपल सा लगा देना है। कौन सा नंबर है आपका है 3रा नंबर, तो यहां पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहां पर ए। ठीक है, मिस्टर किसिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि वाई वाज सीगल एक्सहर्टेड, तो यहां पर आपको सिंपल सा लगाना है, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कहता है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। आइए देखते हैं कौन कौन से एक्सट्रैक्ट पूछा है। सबसे पहले इसे तुम रीड कर लेना, मैं सीधे आंसर बता देता हूं। ठीक है, अच्छा ये कहां से आता है, इससे सर आपने कैसे हैक किया, अगर जानना है इसे मैंने कैसे हैक किया बता देता हूं भाई। कुछ चैप्टर ऐसे जहां से आपका एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है और मैंने हैक करके उसी चैप्टर का बस डाला है, बस हो गया। बाकी फालतू पंचायत नहीं यार, हम क्यों पंचायत पालें, अगर पंचायत हमको पालना होता तो ये हाइब्रिड थोड़ी ना होता, फिर तो ये नॉर्मल सैंपल पेपर होता। ठीक है, चलो अब हम इसके फटाफट आंसर को देखते हैं। पहला नंबर कहता है व्हाट वाज द ग्रीन फ्लोरिंग, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर 3 सी। एंड ये आपके किस पार्ट से है, ग्रीन वाले पार्ट से, जिसमें से परी जल परी वाला पार्ट है, याद है, उस वाले पार्ट से है, समझ गए। नेक्स्ट कहता है कि हु मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो यहां पर आपको लिखना है सिंपल सा बेबी सेगल। नेक्स्ट आपको कहता है
हाउ डिड द फैमिली फेस्ट ऑन द सेलिब्रेट सेगल फ्लाइट। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है आपका डॉगी फिश इज करेक्ट आंसर। उसकी मम्मी लेकर के आई थी ना फिश, तभी जाकर के तो वो दौड़ पड़ी थी फिश को खाने के लिए, तभी जाकर के सेगल ने उड़ा था। अरे याद होगा यार, सब मैं पढ़ा दिया हूँ। नहीं याद है ना कुछ भी, एक काम करो तुम प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस मेरे देख लो, डेफिनेटली तुम कर पाओगी। नेक्स्ट कह रहा है हमारा बी नंबर, रीड द स्ट्रक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, और देखते हैं। हु इज ही इन द अबव लाइन, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है। तो डेफिनेटली जंगल में कौन रहता है, लॉयन रहता है। तो टाइगर वाले पार्ट से है, लॉयन वाले पार्ट से नहीं है। ठीक है, ये टाइगर इन द जू वाले चैप्टर से लिया गया, तो यहाँ पर टाइगर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इसके राइटर कौन है। तो मैंने इसको बताया था आपको कि इसके राइटर का नाम क्या है, ये यहाँ पर लिखा गया है। एंड नेक्स्ट कहता है कि इन द पोयम द एनिमल इज द, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है जू, खत्म। ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ भाई, सब मैं पढ़ा दिया हूँ, पढ़ लो, यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया हूँ। हाइब्रिड सैंपल पर उठा लो, तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा और डेफिनेटली तुम एग्जाम को फोड़ करके आओगी। नेक्स्ट आप देख लो, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखा गया है पूरे पूरे, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आएंगे ये भी रख दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अब अगर किसी बच्चे को हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस करना है, ठीक है, कि सर फायदे तो हैं यार, हमें ले लेना चाहिए, तो ले लो यार, क्योंकि 10वीं का पेपर आपको एक बार देना है, बार बार नहीं देना है। हाइब्रिड सैंपल पेपर लेने के लिए सिंपल सा एक फोन नंबर में देता हूं आपको, 7470 705 703 और @BYBL। ठीक है, ये आपका फोन नंबर है। इसमें आपको पेमेंट करना है, कितना करना है सर, 80 रुपए। लेकिन 80 रुपए मत करना, मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, आपको 70 रुपए पेमेंट करना है, 4 सेट का हाइब्रिड सैंपल पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर हाइब्रिड सैंपल पेपर लेने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, मैसेज करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी वहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा क्या कैसा। बाकी हाइब्रिड सैंपल पेपर से कितना क्वेश्चन आता है, अगर तुमको अभी भी मेरी बातों का यकीन नहीं है तो हिंदी के वीडियोज चलें जिसमें 75 में से 73 नंबर का पूरा पूरा पेपर आया है, आप खुद देख सकते हैं जाकर के, वीडियोज चला है। जाओ हिंदी आंसर की वाले वीडियोज को देखो और तुम्हारा आंसर वहां पर मिल जाएगा। और तुम्हें खुद मैं मिलवा रहा हूं आमने सामने, है ना, फर्जी नहीं, कुछ ही बता रहा हूं, मिलवा रहा हूं, तुम खुद मिला लेना। ठीक है, इस प्रकार से ये रहे सारे सारे क्वेश्चन हाइब्रिड सैंपल पेपर की। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, डेफिनेटली एग्जाम में तबाही मचा दोगे। सो मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।